सो बेटा अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। क्या? तो पहला प्रश्न ये आता है कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैसे तैयार होते हैं, ये पहला प्रश्न। तो इसके लिए हम लेंगे दो मैग्नेट बेटा, एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट। तो दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली क्या तैयार होगी? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। वो मैं फिगर के द्वारा आपको बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो ये बेटा एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो यहाँ बेटा दोनों के बीच में क्या तैयार होती है? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में होती है। पिछले पीरियड में मैंने बताया आपको, ये लाइंस के रूप में होती है और इनको बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फोर्स के जगह शब्द इंडक्शन। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन बोला जाता है। तो ये जितनी भी संख्या है इन लाइंस की संख्या, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, ये लाइंस, अब हमने ये एक बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल, क्या रे बेटा? कॉइल एक तो ऐसी रेक्टेंगुलर होती है या सर्कुलर होती है। अगर रेक्टेंगुलर रही तो उसका एरिया ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहेगा, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। और अगर सर्कुलर रहा, क्या रहा? मान लो ऐसा सर्कुलर रहा तो उसका ये रेडियस आर, तो उसका एरिया ए रहता है पाई आर स्क्वेयर। चलो ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ऐसी रखी, तो ये लाइंस, उसको सभी लाइंस कैसी पास हो रही है? परपेंडिकुलर पास हो रही है। अरे इसमें से जा रही है ना, कैसी जा रही है रे बाबा? परपेंडिकुलर जा रही है। तो ये जितनी लाइंस इस कॉइल से जा रही है उसकी संख्या को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोटेट किया जाता है फाई से। इसका एसआई यूनिट है वेबर। वेबर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। वेबर को ही दूसरा, अगर आप दूसरा यूनिट देना चाहे इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, वेबर तो एक है ही, दूसरा यूनिट है जूल पर एम्पियर। ऐसा यूनिट बोल रहा हूँ, वेबर या फिर जूल पर एम्पियर, और उसका डायमेंशन भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, क्या रे बेटा? तो ये हमने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई से डिनोट किया जाता है, ये PHI, क्या रे बेटा रे? फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो इसकी डेफिनेशन, तो यही डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं, देखो बरा, बोलो बरा, ये क्या? द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये वाला क्या? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू, जो क्या हो रही है रे बाबा? पासिंग थ्रू द कॉइल, पासिंग थ्रू द, पासिंग थ्रू द कॉइल। ब्रैकेट में लिख लेता हूं कि वो कॉइल रेक्टेंगुलर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। जनरली दोनों में से एक लिया जाता है, कोई तीसरी भी शेप ली जा सकती है, लेकिन ये दो शेप फेमस है, दो शेप में से कोई एक शेप ली जाती है। तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड
मैग्नेटिक फ्लक्स। सामने का सेंटेंस, इट इज डिनोटेड बाय फाई, किससे डिनोट किया जाता है? फाई। इसका एसआई यूनिट्स, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर, शॉर्ट में लिखा जाता है WB। और दूसरा यूनिट मैंने बताया जूल पर एम्पियर, जूल पर, शॉर्ट में जूल पर एम्पियर। क्लियर? हाँ। एंड इट्स डायमेंशंस आर, उसके डायमेंशन कैसे लिखे जाते? देखो स्क्वायर ब्रैकेट में यल एम टी, 3 सीट तो पक्की है, चौथी की हमें ज़रूरत पड़ी तो चौथी सीट हम देते हैं। हाँ, तो डायमेंशन ये बेटा एसआई यूनिट से लिखे जाएंगे। एसआई यूनिट वेबर है या जूल पर एम्पियर है, तो जूल पर एम्पियर से लिखेंगे। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जूल किसका यूनिट है? तो आप बोलेंगे सर वर्क का, वर्क या एनर्जी का जूल। एम्पियर वैसे ही रखता हूँ। वर्क यानी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी ही डिस्टेंस। ए एम्पियर वैसे रखा, ए यानी एम्पियर। फोर्स यानी फिर मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस वैसे ही, एम्पियर वैसे ही। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, और ये एम्पियर वैसे ही। तो टोटल हो गया केजी मीटर, मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और इसको अप लिया तो ये सेकंड का पावर -2, ए यानी A1 अप लिया तो -1। तो यहाँ से बेटा अब हम डायमेंशन बताएंगे। देखो लेंथ यानी मीटर 2, मास यानी केजी 1, टाइम यानी सेकंड -2, और ये एम्पियर यानी A-1। ए लिखा जाता है एम्पियर, या इसके जगह आई, करंट। एम्पियर यानी करंट है, वो करंट के लिए, तो I-1, तो A-1 या I-1। तो क्या हो गया बेटा डायमेंशन? बोलो L2 M1 T-2 A-1, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल V। तो ये देखो बेटा मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल ये V से डिनोट होता है। और ये एक्सप्लेन करने के लिए देखो अभी बरोबर ध्यान दो। मैंने एक बड़ा मैग्नेट लिया, पावरफुल मैग्नेट लिया, हाँ एक पावरफुल मैग्नेट लिया, ओके। अब ये मैग्नेट का ये देखो एक पोल है, दूसरा पोल, जानबूझ के ये साउथ पोल लेता हूँ, ये नॉर्थ पोल लेता हूँ। तो ये मैग्नेट है, तो जाहिर सी बात है ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग फील्ड में क्या तैयार करेगा? मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। क्या तैयार कर रहा है मुझे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है। क्लियर? अब एक मैं दूसरा छोटा सा मैग्नेट लेता हूँ, एक कोई दूसरा छोटा सा मैग्नेट लिया, और ये छोटा सा जो मैग्नेट है, ये जो छोटा सा मैग्नेट है, ये छोटा सा मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल, ये देखो उस मैग्नेट का ये छोटा सा मैग्नेट लिया, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये अभी कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे सर ये बाउंड्री पे है। अरे इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कहाँ पे है? ये बाउंड्री पे है ना? कहाँ पे है? बाउंड्री को ही शब्द है इन्फिनिटी, ख्याल में रखो। अब ये यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल है रे बाबू? इनमें अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्लियर क्या? हाँ ओके, ये अट्रैक्शन।
क्लियर? क्या होता है? अट्रैक्शन। और अच्छा, मैंने अगर इसको नॉर्थ पोल रखा और इसको साउथ पोल रखा तो ये नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। ओके, अब ये रिपल्शन हो रहा है, फिर भी हम इस मैग्नेट को यहाँ से यानी कहाँ से? इन्फिनिटी से ये इस पॉइंट तक लाना चाहते हैं। इस मैग्नेट के पास एक पॉइंट है ए, यहाँ लाना चाहते हैं। ये देखो, यहाँ लाना चाह रहे हैं। इस मैग्नेट को कहाँ लाना चाह रहे हैं? यहाँ लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, है या ना? जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कि इधर से बहुत तेज हवा शुरू है और उधर से आप साइकिल चला रहे हैं, तो उधर से साइकिल चला के इधर आ रहे हैं और इधर से बहुत तेज हवा शुरू है, इधर से तेज हवा शुरू है और इधर से आप साइकिल इधर चलाना चाहते हैं। तो आपको वो जो पेडल है, पेडल वो कैसे मारने पड़ेंगे? जोर से मारने पड़ेंगे ना, मतलब आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो इसी प्रकार से ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का आप यहाँ ए तक लाना चाहते, ये पॉइंट इस बड़े मैग्नेट के पास है, तो कुछ वर्क करना पड़ता है। इसी वर्क को, इसी अमाउंट ऑफ वर्क को बोला जाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल। और किससे डिनोट किया जाता है? ये V से डिनोट किया जाता है। और इसका यूनिट है वेबर यूनिट है। आप बोलेंगे सर अभी वेबर तो सर ये इसका यूनिट था, किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर, और वो वेबर को जब आप मीटर से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट होता है किसका? मैग्नेटिक पोटेंशियल का। क्लियर क्या? तो पहले मुझे बताओ, फिर इसकी डेफिनेशन बताते वक्त हम क्या बताएंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या बोलेंगे? इन ब्रिंगिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट कौन सा रे? ए। कौन सा? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि आपको मालूम है ना, नॉर्थ के बीच में क्या रहेगा? रिपल्शन। नॉर्थ के बीच में क्या है? रिपल्शन। फिर भी आप इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है वो कहाँ तक लाना चाहते हैं? ए तक लाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रे बेटा? वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक पोटेंशियल। हाँ, तो फिर उसकी जो डेफिनेशन है, मैं वो डेफिनेशन आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो ये जो मैग्नेटिक पोटेंशियल, वेरी सिंपल। तो देखो फिर डेफिनेशन क्या, अभी जो मैंने बताई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या रे बेटा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वो अमाउंट, वर्क डन मतलब वर्क की वो लगने वाली अमाउंट, मतलब वो वर्क किस लिए लगने वाला बोलो? इन ब्रिंगिंग मतलब लाने के लिए। किसको लाना है बोलो? द यूनिट नॉर्थ पोल। किसको रे बाबा रे? द यूनिट नॉर्थ पोल। दिखा रे बाबा ये नॉर्थ पोल। अच्छा, नॉर्थ पोल की मैंने आपको स्ट्रेंथ बताई +m, और साउथ एम की क्या? साउथ एस मतलब साउथ की क्या बताई? -m। हाँ, तो यूनिट नॉर्थ पोल यानी वो +m को, हेलो भाई, नॉर्थ पोल को लाने के लिए, क्या रे बाबा? नॉर्थ पोल को लाने के लिए लगने वाला वर्क। तो फिर से बताओ क्या हुआ? देखिए वहां नोट्स में और मुझे बताइए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट नॉर्थ पोल, यानी वो +m कहां से कहां? फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी टू द गिवन पॉइंट। कहां से कहां रे बाबू रे?
फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। अब इस फिगर में गिवन पॉइंट कौन सा रे? ए। तो ब्रैकेट में लिखा हमने से ए। समझो कौन सा पॉइंट? तो इंफिनिटी से हमें कहां तक लाना है? उसको ए तक लाना है। किसके अगेंस्ट में रे? अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। अरे इसकी मैग्नेटिक फील्ड, किसकी? बड़े मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो शब्द आएगा अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है रे बाबू? मैग्नेटिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है इसको? V से। मैग्नेटिक पोटेंशियल किससे डिनोट किया जाता है? V से। और इसका SI यूनिट मैंने बताया आपको, वेबर पर मीटर। क्या रे बाबू? इट्स SI यूनिट इज वेबर पर मीटर। और वेबर यानी मैंने पहले बताया ना, जूल पर एम्पियर, तो वेबर के जगह जूल पर एम्पियर, और ये मीटर वैसे ही। तो बोलो उसके दो SI यूनिट कौन से हुए? वेबर पर मीटर और दूसरा जूल पर एम्पियर मीटर। और एंड इट्स डायमेंशंस आर, स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे बताओ क्या रहेंगे? अब वेबर के आपको मालूम है ना रे बाबू रे? क्या है वेबर के? तो ये अभी हमने फाइंड किए, ये देखो क्या है? L2 M1 T माइनस 2 A माइनस 1, ये लिख रहा हूं, L2 M1 T माइनस 2 A माइनस 1। सर ये वेबर के हो गए। हाँ, और मीटर, अरे मीटर का तो सिंपल ना रे, L1 मीटर, एक ही मीटर है ना, ये मीटर है ना, मीटर का पावर कितना है रे यहाँ? हाँ, तो उसका डायमेंशन L1। अच्छा, इसको मैं अगर आप लेके जाऊं, हाँ, तो क्या होगा फिर? ये तो आप बोलेंगे सर ये L2 और इसको अप लेके जाएंगे तो L माइनस 1 होगा ये। चलो मैं लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख देता हूं। तो क्या होगा ये? L2 M1 T माइनस 2 A माइनस 1, और ये अप लिया तो L माइनस 1, अरे 1 था, अप लिया तो माइनस 1। तो ये देखो फिर अभी क्या हो गया? L2 और ये L माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो ये L1, और ये बाकी वैसे ही M1 T माइनस 2 A माइनस 1 वैसे ही। तो क्या आ गया बाबा डायमेंशन? बोलो L1 M1 T माइनस 2 A माइनस 1। क्लियर क्या? यस। तो ये हो गया बाबू क्या? मैग्नेटिक पोटेंशियल।